साथियों, आप सबको जोश भरा नमस्कार। आज इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि स्टार्टअप जो भी करना चाहता है बिजनेस को ना, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस बिजनेस हो, चाहे कंसल्टेंसी बिजनेस हो। 3 ये बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाते और वो इनिशियल फेज में ही फंस जाते हैं और व्यापार बंद करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट को लोगों को लगता है कि केवल रजिस्ट्रेशन कराना ही स्टार्टअप है। नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्टअप नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो भी आपने बिजनेस स्ट्रक्चर या बिजनेस प्लानिंग सोचा है उसके अकॉर्डिंगली प्लान क्या है बिजनेस स्टार्ट करने का। ऑफिस से शुरू करते हैं हम लोग। ऑफिस हो गया, वेबसाइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। आप जो जो चीजें करना चाहते हैं और उसके लिए जो शुरुआत में लगेंगे, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गए, इक्विपमेंट हो गए, एसी हो गए, कंप्यूटर हो गए और आपके ब्रोशर्स हो गए, डिजिटल जो प्रमोशंस होते हैं, वो सारे चीजों का जो जो लोगो बनाना है, आपको ट्रेडमार्क कराना है, सारी चीजें आपके स्टार्टअप कॉस्ट में आता है। तो स्टार्टअप कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसल्टेंसी का भी कॉस्ट आता है, जो भी शुरू करने से रिलेटेड आपको ये सारे सलाह दे रहा है या फिर काम करके दे रहा है, रजिस्ट्रेशन करके दे रहा है या फिर आपको बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहा है, उसका पेमेंट भी इसके पूरे कॉस्ट में आ जाएगा। हो सकता है आप इसके लिए कोई ट्रेनिंग ले रहे होंगे, ट्रेनिंग का कॉस्ट भी आपका स्टार्टअप कॉस्ट में आ जाएगा। तो लोग स्टार्टअप कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं है। बिजनेस स्टार्टअप का कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल उनके पास होता नहीं है। उनको जेस्टेशन पीरियड नहीं पता होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब कितने पीरियड तक हम लोग को लाभ नहीं आएगा, कितने पीरियड तक केवल खर्चा करना पड़ेगा, कितने पीरियड तक हम लोगों को टर्नओवर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्या तब तक के जो लगने पैसे वो पैसे हमारे पास जुगाड़ है, क्या तब तक जो ब्याज लगने वो ब्याज का पैसा है, तब तक के जो सैलरी पे करेंगे, जब तक जो कंसल्टेंसी पे करेंगे, जो बिजली पे करेंगे, जो टेलीफोन बिल पे करेंगे, जो मोबाइल बिल पे करेंगे, जो ट्रांसपोर्टिंग का पे करेंगे, जो हम लोग ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का पे करेंगे, जो हम लोग प्रमोशंस करेंगे, वो सारे खर्चे हमारे वर्किंग कैपिटल में आते हैं। जो कि जब तक के हमारे पैसे वापस आने ना शुरू हो जाए या हमारी कमाई ऐसी ना हो जाए कि हमारे पूरे खर्चे को हमारा इनकम पे कर दे रहा है, तब तक के पैसे हमारे पास हैं कि नहीं, तब तक के पैसे को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 6 महीने जेस्टेशन पीरियड है, 6 महीने का पीरियड ऐसा है जब तक कि आप पैसे नहीं कमाने वाले हो और आपके पूरे खर्चे आपके इनकम कवर नहीं करेगा, तो आपको कम से कम 8 महीने का रखना चाहिए। क्योंकि 1-2 महीने तो कहीं भी आगे पीछे हो जाता है, कोई कोरोना का लॉकडाउन लग गया तब भी हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को प्राइसिंग का उतना समझ नहीं है। लोग क्या करते हैं, मैं मार्केट में घुसते ही साथ कैसे भी करके मैं एकदम पूरा ध्वस्त कर दूं और सारे कॉम्पिटिटर लोगों को हरा दूं और किसी भी तरीके से अपना प्राइसिंग कम कर दूं और मैं मार्केट में कैसे भी कस्टमर मेरे पास आ जाए। हम लोग जियो नहीं है। जियो के पास बहुत अनलिमिटेड फंड बैकअप था, उनके पास एक तगड़ी प्लानिंग थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जहां पे तगड़ी प्लानिंग नहीं है, जहां पे एकदम रैंडम सोच है, जहां पे लगता है कैसे भी कस्टमर आ जाए। उसके बाद उनको सर्विस देने का जुगाड़ भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है और हमने जितनी कमिटमेंट कर डाली है, हमारा जो मार्जिन बचता है, जो हम लोग माल बेचेंगे या सर्विसेज बेचेंगे उसमें जो मार्जिन बचता है, अगर सपोज करो 10 रुपए हमारी मार्जिन बचती है पर प्रोडक्ट, लेकिन हमने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करने के लिए 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब उल्टा हम लोग हमारी प्राइसिंग के कारण लॉस में चले जाएंगे। तो हमारा प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइसिंग वो नहीं है जो खाली आपको दिख रहा है कि मैं इतने रुपए का माल बेच रहा हूं। आपके प्राइसिंग के समय आपको अपने कमिटमेंट्स भी चेक करने पड़ेंगे। अगर आपके कमिटमेंट में एक्स्ट्रा खर्चे हैं, केवल बेचने के बाद भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं कमिटमेंट में, वो कमिटमेंट कॉस्ट को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपका जो मार्जिन है वो सारे कमिटमेंट और सारे सर्विसिंग, सारे कॉस्ट जो कि एक्स्ट्रा आप दावा कर रहे हैं उसके कारण देना पड़ेगा, उसको कवर करना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, कंपटीशन स्टडी करना मत भूलिएगा। ये बोनस पॉइंट है आपके लिए, कंपटीशन स्टडी करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर कंपटीशन स्टडी नहीं करते हैं तो दूसरे से बहुत ज्यादा हाई रख लिया आपने और आपके पास कोई नहीं आया, दूसरों से कम रख दिया और आपके पास लॉस हो जाए। कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप करते समय अगर ये 3 पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हैं दोस्तों, हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छा होगा और उसके बाद के प्लान जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट करने का पूरा हमारे पास मौका होगा। आप जानते हैं दोस्तों, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन शानदार, जबरदस्त और शुभ हो।